गाइस इस इलेक्शन मेरे दिमाग के बाहर था इस बार, इसलिए मैं नहीं गई। मुझे लग रहा था कि इलेक्शन पब्लिक के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, आर्टिस्टों के बीच में लड़ा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, पर्सनली फील ऐसे आ रहा था कि देश के लिए चीज़ें करनी हैं, उनके लिए फाइट करो, और यहाँ पे लोग एक दूसरे को ही बस नीचा दिखाने में लगे पड़े थे। सो मुझे लग रहा था कि ये नहीं, मैं इस चीज़ का मुझे हिस्सा नहीं बनना था। उसके बारे में गंदा बोलो, उसके बारे में गंदा बोलो, उसको नीचा दिखाओ, उसको ये वो फलाना, नो गाइस, ये नहीं है। बट पब्लिक ने जो भी डिसीजन लिए हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं और जितने भी हमारे जितने भी लोग हैं यूपी बिहार में, जो बिहार में खास करके, जिन्होंने भी जो भी डिसीजन लिया है सही लिया है, बिकॉज आज की डेट में ज़रूरी भी था। होपफुली अच्छा हो एंड होगा ज़रूर। गुड नाइट रोशन यादव जी। मैं पागल हूँ, सीरियसली मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। क्योंकि मुझे सच बोलने की बीमारी है एंड मुझे किसी के गेम्स में पढ़ने की बीमारी नहीं है। सो यस, आदत नहीं है, तो मैं पागल वो टैग ले सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आई गेस मैंने देखा है जब पवन जी इलेक्शन लड़े थे, किसी ने गुड क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि कहाँ गया, अरे जितेंद्र कुमार जी ने पूछा है कि केसारी जी क्यों हारे, इस पे कोई जवाब दीजिए। मैं बोलना तो नहीं चाहती हूँ, बट मैं बोल दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे लगता है कि अति घमंड जब हो जाता है इंसान को कि बस मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है और मैं ही हूँ, सो वो चीज़ हमेशा इंसान को ख़त्म करती है और वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। मैंने पवन जी को देखा और पवन जी के साथ सब लोग खड़े थे। पवन जी ने जब इलेक्शन में जब वो कहीं गए हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी इंसान के लिए ना किसी को नीचा दिखाया, ना किसी के बारे में गलत बोला, कुछ भी नहीं। बस उन्होंने पब्लिक के लिए हर चीज़ वो की जो उन्हें करनी चाहिए। और वो मेरी माँ कहती हैं और मैं भी कहती हूँ कि वो दिल का राजा है। सो वो जिस बात पे खड़े उतरते हैं, खड़े रहते हैं, बोलते हैं, वो करते हैं। सो मैंने उनको देखा, और जैसे ये सर आए हैं तो इन्होंने हर इंसान को, अपनी इंडस्ट्री के लोगों को ही नहीं छोड़ा, जिनको बाप का दर्जा दिया, जिनको भाई का दिया, बड़े भाई का दिया, को स्टार्स को नहीं छोड़ रहे हैं, बिकॉज उनको एक अंदर घमंड जो उनके अंदर मे बी हो सकता है, बिकॉज वो इतने फेमस है, लोग पसंद करते हैं, आप सब उन्हें पसंद करते हैं, शायद इस वजह से उनको लगता है कि मैं जो भी कहूँगा, मैं जो भी करूँगा वो सब सही हो सकता है, और सही है एक्चुअली। सो आई गेस इस वजह से उनका घमंड हारा है। अदरवाइज वो अगर सबको अच्छे से वो ट्रीट करते हैं तो शायद जीत जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में कहा गया था कि आप एक बात पे कितना बोल सकती है। बहुत, बट हैट्स ऑफ है पवन जी को। और क्योंकि इतना होने के बाद भी उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला, वो बस, लेकिन इंसान का जब घड़ा भर जाता है ना, जब क्षमता होती है सहने की, जब भर जाता है तो वो इंसान बोलता ही है। सो जैसे मेरे साथ भी हुआ था, मेरी क्षमता थी एक सहन जो करने का एक चीज़ था, वहां तक भर चुकी थी मैं, एंड उसके बाद फिर वो छलक गया, पर उसके बाद फिर मैं चुप हो गई। नो, इन लोग के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए और इस टॉपिक पे बोलना ही नहीं चाहिए। हम लोग को बस अपना काम करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, जीवन अपने लिए जियो, और जो आपको पसंद करते हैं उनके लिए जियो, दैट्स इट। इलेक्शन में इस बार तो क्या क्या हो रहा था पता नहीं। एक इंसान के पर्सनल लाइफ में, सॉरी कॉल आ गया था,
एक इंसान, बस एक इंसान के लिए पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा था। उनको लगता था कि मैं बस ये बातें करूँगा तो मुझे वोट्स मिल जाएंगे या फिर मैं जीत जाऊँगा, सामने वाले को मैं नीचा दिखा के। और एक जो है, जो चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, सिंपैथी पाके वोट्स लेना, रो के वोट्स लेना, वो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत वो था। क्योंकि उन्होंने मैं ज्योति जी की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो वो सफ़र कर रही हैं, जो भी हैं उनके साथ क्या है क्या नहीं है पता नहीं, जो भी है, बट देख रहे हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी एज अ गर्ल, बट कुछ टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि जिस ट्रैक पे वो जा रही है, पता नहीं उनको कौन ये दिमाग दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, मुझे नहीं आइडिया है। बट अगर पर्सनली कभी मैं बात करूँगी तो मैं इस टॉपिक में बात करूँगी। जो वो चीज़ें कर रही हैं वो गलत कर रही हैं, इन पब्लिक के बीच में चीज़ें करके। बिकॉज एक पर्सनल रिलेशन होता है, हम लोग किसी पे रिलेशन थोप नहीं सकते हैं कि साथ रहना नहीं रहना, किसी पे हम लोग दबाव नहीं डाल सकते उस चीज़ का। बट उन्होंने एक बात कही थी, मुझे उस टॉपिक पे बोलना था कि पवन जी के दबाव में आके किसी भी आर्टिस्ट ने उनकी हेल्प नहीं की। ये चीज़ बहुत गलत लगी। ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, बातें नहीं थी, बट एज एन गर्ल अगर मैं समझूं तो इस बात को मैं कहना चाहूँगी, पर्सनल लाइफ डिफरेंट है। एंड जिस चीज़ के लिए आप जिस फील्ड में आप जाना चाहती है, पब्लिक लिए लड़ना चाहती है, तो वहाँ आपको रो के नहीं वोट्स लेने चाहिए थे। फर्स्ट बात, यहाँ आपने अपने जिन्हों आप अपना हस्बैंड कहती हैं, आप उनके बारे में गलत बोल के एंड रोके, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ये जता के आप वोट्स ले रही थी। सो ये चीज़ बहुत गलत थी। आप पब्लिक के लिए लड़ना चाहती हैं तो आपको पब्लिक के लिए वैसी चीज़ें करनी चाहिए थी जिससे वो आपको वोट भी दें और जिताएं भी। और मैं ज़रूर चाहूँगी आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े और खुश रहें, बट ये चीज़ करके, सिंपैथी गेन करके वो वोट्स नहीं लिए जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है हर बार जब भी पवन जी को आगे चीज़ें करते देखा है, तभी कोई प्रेशर आते गए हैं। और वो इंसान तो अभी तक कुछ नहीं बोला उस बात पे हमेशा, बट बहुत सारे इश्यूज हैं लाइफ में यार, सीरियसली बहुत सारे इश्यूज हैं। बट हेड्स ऑफ है पवन जी को कि वो शांत है। एंड उन्होंने इस बात पे कोई अभी तक कोई टिप्पणी नहीं दी है, ना ही दे रहे हैं। वो काम से चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, से उनको भी चीज़ें हर्ट करती ही होंगी, बट आई रिस्पेक्ट पवन जी। मुझे ऐसा लगता है मैं उनकी ऐसी दोस्त हूँ जब झगड़ा भी करती हूँ और उनको सुना भी सकती हूँ, सुना भी देती हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है वो अच्छे हैं, दिल के राजा हैं। कोई बात नहीं पवन जी, सब है, अच्छा ही होगा। इवन ज्योति जो भी होगा अच्छा होगा, पर ये पब्लिकली चीजें मत करो। सब साथ में हैं, बट ये चीजें दिखा के करना अच्छी बात नहीं है। भगवान पे छोड़ दो, जो भी हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो लिव इट ऑन गॉड। और घमंड में कभी कोई चीज नहीं करनी चाहिए गाइस। अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो, सब अच्छा होगा। और दूसरी बात, मैं अगर खुश हूँ, मैं खुशी से जी रही हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है गाइस? अगर कोई इंसान खुश है, जी रहा है, अपनी दुनिया में जी रहा है, तो जीने दीजिए ना, प्रॉब्लम नहीं रखनी चाहिए। आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई बोलने नहीं आ रहा है। सो सबकी चेंज है, या खुशी टॉपिक चेंज करो। मैं क्या बोलूं बताओ यार। मेरी कॉफी ठंडी हो गई। हाय हेलो एवरीबॉडी। हाय गणेश कुमार, विशाल राठौर, हाय। सही कहते हैं काजल जी, आप एमएलए कब बनोगी? एमएलए कब बनोगी? नो कमेंट्स। हम भोजपुरी में कहा बोले, रवा भोजपुरी में क्वेश्चन करी। हम कोशिश करें कि हम भोजपुरी में रवा के आंसर दे।
और अभी हमके जाए के बा कहे कि हमारा इवेंट बा, सो लेट हो गए बा, जाए के पड़ी। बट हम दोबारा लाइव आए एंड सब लोगों से बात करें। ये मेरा भोजपुरी है, कैसा है? ये मैंने सही बोला? एकदम परफेक्ट। अभी के टाइम हीरो बनने के लिए क्या करना चाहिए गाइस? मुझे तो लगता है कि भोजपुरी में तो सिंगर बनना ही पहला हीरो का फर्स्ट चॉइस, हीरो के लिए सिंगर बनना ही है। हैप्पी बॉय, हैप्पी रहो। बहुत टाइम बाद मैं लाइव आई हूँ एंड अच्छा लग रहा है। तो अभी तुम बस हम लोग एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा रेडी हुए हैं और कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मैं सिंपल ज्यादा रहना पसंद करती हूँ। शो यू, देखो कैसी लग रही हो। सो मैंने ये वेयर किया है आज। किसी के लिए मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है, बस आप लोग खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सबको खुश रहने दीजिए। जो भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको खास करके कहना चाहूंगी कि कुछ नहीं मिलने वाला है। सो लाइफ में आप दूसरों के जीवन में अगर आप खुशियां नहीं बांट सकते तो एटलीस्ट गम वाले पॉइंट्स तो मत ही बांटो, बिकॉज सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। और सिर्फ दुनिया में एक इंसान नहीं है जो गलत है, बहुत सारे लोग गलत हैं। सो इवन आपने भी गलतियां करी होगी, बट हम लोग नहीं जानते हैं और ना ही हम लोग पॉइंट करने आते हैं किसी को भी। सो सिंपल सी बात है कि ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है कि जिसने गलती ना करी हो। सो ये चीज आपको सबको समझनी चाहिए, खास करके जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनको। और कोई दूध का दूल्हा नहीं है, चाहे 400 किलो दूध से ना ले तो अपने पाप नहीं छुपा सकता, क्योंकि वो कर्मा में लिखा गया है। जो कर्म आपने किए हैं वो लिखे गए हैं। सो चाहे आप 400 किलो हो या 400 करोड़ किलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाइस एनीवेज मिलते हैं, हम लोग जा रहे हैं इवेंट के लिए और शो पे जा रहे हैं। और आज पूरी फैमिली के साथ मैं एंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ संगीत में और पूरी फैमिली के बीच में मैं हूँ और हम लोग पूरी फैमिली के साथ आज डांस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मिलते हैं, बाय, लव यू ऑल एंड बी हैप्पी।